तीसरा नंबर में कह रहा है समलम एबीसीडी, यानी कि एक समलम बनाना है जिसका नाम क्या रखना है, एबीसीडी, जिसमें AB समांतर रहेगा DC के ना, और इसका विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। और फिर कह रहा है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD है। जब समलम कहेगा तो तुम लोग इसका पिक्चर ऐसे बनाना सब, केनाहू तनी मनी भाग जाई, कोनो ताजमहल नहीं बना। देखो ABCD, ये नहीं कि AB लिख कर CD है ना लिख दे तो गलती होगा, ठीक है। जब भी ABCD हम लोग कहीं से लिखेंगे सिलसिलेवार से, अगर यहाँ पे A लिखता है ऐसा तो ABCD इस तरह, जिधर से भी चलो लाइने से, ठीक है। इसमें क्या बोला है हम लोगों को, पहले इसका विकर्ण मिला देते हैं, टेढ़ हो गया, ठीक है, विकर्ण मिला दिए। विकर्ण कहां पे काटता है इसको, O पर, और इसमें ये जो AB है समांतर है किसके, DC के ना। तो हम लोग सबसे पहले ये चीज लिख लेते हैं, जो चीज हम लोग को दिया है, दिया गया है कि ABCD एक समलम है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं, जो एक कोण से इस कोण पे हो। इसका विकर्ण कौन है, दो, एक AC और एक BD, या DB भी बोल सकता है, सब कोई दिक्कत नहीं है। विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं ना। अच्छा देखो, इतना तो हम लोग क्वेश्चन दिया था, उतना लिख दिए। हम लोगों को क्या इसमें निकालना है, लिखेंगे दर्शाना है कि किधर, ओ AC और BD ना, लिख देंगे दर्शाना है कि है? कौन हिले लखे रे, अगर टेढ़ भइली तो मुआ दे एकदम तो नहीं के। देखो OB बटा OD है, इतना हम लोगों को दर्शाना है। फिर आवाज देखो, जब भी हम लोग ऐसा मैथ बनाते हैं तो हम लोग सबसे पहले जो आंसर लाना रहता है ना, उसको देखते हैं कि वो कहां पे है, तब हम लोग उस त्रिभुज में काम करेंगे। OA कह रहा है ना, तो OA तो हम लोग कहते हैं यहां पे दिख रहा है, तनिषा इसको बोल्ड करते हैं। OA बाटा में OC कह रहा है, OC है तो यहां पे है, ठीक है। OB कह रहा है, OB हम लोग कहते हैं यहां पे है। अच्छा OD कह रहा है, OD यहां पे है, यानी कि हई दो त्रिभुज ले लेंगे। अगर एगो त्रिभुज AB हो और एगो त्रिभुज ले लेंगे COD, तो दोनों त्रिभुज में तो हम लोग को मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा है। या अगर तुम लोग को दिमाग में आए अगर एगो हई त्रिभुज एगो हई त्रिभुज, तब भी बन जाएगा। हई भी त्रिभुज लेंगे तो हइये ना दूगो चाहिए और दूगो हई चाहिए, तो ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो हम लोग हइये दूगो त्रिभुज लेके बना सकते हैं, या हई भी लेके बना सकते हैं ना। तो हम अभी यहाँ पे ये दूगो लेके बनाएंगे, और तुम लोग घर पे जाना सब तो हई दूगो लेके बना के देखना सब, ठीक है। एकदम बिल्कुल रूल सेम रहेगा। तो जब इसको हम लोग बनाएंगे, जब हल करेंगे तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज AOB। एक चीज और ध्यान देना है, पहला त्रिभुज का नाम जैसे मर्जी वैसे लिख लेंगे, लेकिन दूसरा त्रिभुज का नाम पहला के अनुसार लिखेंगे, नहीं तो आंसर ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा, ठीक है।
भाई पहला का हम एओ बी लिख दिए, मन करता तो बीओ ए लिख देते, या ए ओ ए बी या ओ बी ए लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला नाम जब लिख दिए तो दूसरा त्रिभुज का नाम जो हम लोग लिखेंगे तो इसी के अनुसार देखो, तुम लोगों को बताए थे कि अगर कोई भी समांतर रेखा रहे दूगो है, क्या है, मान लो दोनों समांतर रेखा है, ठीक है। अगर एक लाइन इसके बीच में हम खींचते हैं तो यहां अगर 80 डिग्री का कोण बनता है तो यहां भी कितना का बनेगा, 80 का। क्यों? क्योंकि समांतर रेखा है ना। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकांतर कोण है। पंखा बंद करो। अगर मान लो यहां पे जितना कोण बनता है उतना कोण इधर भी बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसको एकांतर कोण बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद एक चीज और, दूगो जहां पे रेखा कटता है ना, दूगो रेखा जहां पे कटता है, तो अगर इधर बन रहा है हमारा 70 डिग्री का, तो इधर भी कितना का बनेगा, 70, यानी कि आमने सामने का कोण बराबर। इधर जितना का बनेगा उतना का इधर भी बनेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसी चीजवा को दिमाग में रखते हुए यहाँ पे दूसरा त्रिभुज का नाम लिखेंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखेंगे तो है दोनों समांतर रेखा है नहीं समांतर, तो ए के बराबर कौन आएगा, ए के बराबर तो है ही ना आ जाएगा, क्या सीधे वो लंबा रेखा, इधर जितना कोण बनेगा उतना कोण उधर। तो पहले ए लिखे हैं तो इस त्रिभुज के लिए पहले क्या लिखना होगा, सी। अब ओ लिखे हैं तो इसमें जितना का ओ होगा इसमें भी इतना ही का इधर भी ओ ना होगा, तो दूसरा नाम ओ। इधर इसमें जितना का बी होगा तो बी लास्ट में लिखे हैं, उतना का इधर क्या होगा, डी होगा। तो नाम तो लिखने आ जाएगा ना इस तरह समझ के। त्रिभुज एओ बी तथा सीओ डी में, तो ये तो नाम लिखने के लिए बताए हैं, लेकिन ये सब चीज हम लोग को बताना होगा, क्योंकि है जो सिद्ध करेंगे हम लोग समरूपता की कसौटी लगा के, यानी कि समरूपता नियम। तो इस दोनों में काम करना है, तभी हम क्या बताए हैं तुम लोगों को कि एंगल है जो ए होगा, ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सी डी और ए बी क्या है, समांतर है। तब ना हम कह रहे हैं कि अभी ये नियम बताए हैं, भले है छोटा है बड़ा, इससे मतलब नहीं है, अगर समांतर है तो बराबर होगा। इसका हम लोग क्या लिखेंगे, एकांतर कोण से। अच्छा, हम लोग समरूप का रूल पढ़े थे, देखो इधर कितना में हम लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही में समरूप का इतना ही में काम कर रहे हैं। हाई चिन्हवा है, मान लो नहीं खींचे हैं, तो समरूप बताने के लिए क्या क्या रूल पढ़े थे हम लोग, दो गो खाली एंगल देख लेंगे, तीसरा तो अपने आप बराबर होगा कि नहीं होगा, या दो गो साइड के बीच में एगो एंगल आ जाए ना, या तीन वो साइड बराबर आ जाए। तो यहां पे हमको यही दिखा है कि ये वाला इसके बराबर, यानी कि बिल्कुल सीधा है, और ये वाला इसके बराबर, यानी कि ए को लिख दिए सी के बराबर, और बी किसके बराबर, डी के बराबर। एंगल बी बराबर होगा एंगल डी, ये भी कौन सा, एकांतर कोण से। अच्छा, दो गो कोण बता दिए, तो तीसरा कोण बताने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। क्या मान लो इसका मान कुछ भी हो तो ये तो इतना के बराबर, इसका मान कुछ भी हो तो इतना के बराबर। तो अगर वो हम लोग निकालते हैं तो 180 में से नहीं दोनों जोड़ के निकालेंगे, तो जितना इसमें आएगा उतना उसमें आएगा। तो दो गो एंगल बता दीजिए, तीसरा बताने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज है एओ बी समरूप है त्रिभुज सीओडी। अब इतना लिख दिए हैं, अब हम लोग अपना मेन काम करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। देखो, जब ये हम लोग समरूप लिख दिए तो क्या लिख सकते हैं, इसका शुरू के दूगो, इसके शुरू के दूगो के बटा के बराबर होगा। हम लोग लिखेंगे तो एओ बटा सीओ बराबर होगा, फिर इसके दूगो लास्ट वाला ओबी बटा ओडी ना, यानी कि याद रखना है दूगो पहले शुरू वाला बटा में इसका, फिर दूगो लास्ट वाला, और एगो शुरू लास्ट ना, बराबर होगा ए बी बटा सी डी ना, ए बी बटा सी डी।
तो हम लोग का आंसर क्या लाना था, ओ ए बटा ओ सी, ओ ए बटा ओ सी बराबर हो ओ बी बटा ओ डी, ओ बी बटा ओ डी ना। या अब दो का ही पूछने किया है, हम लोग तो नियम के अनुसार तीनों लिखेंगे ना, और तीनों लिखने के बाद जो आंसर में इसको चाहिए लिख देंगे। या अब ये ओ ए लिखा है, ओ ए अगर हम एओ ही लिख देते हैं तो कौन दिक्कत है, एओ बटा सी ओ बराबर ओ बी बटा ओ डी, हो गया प्रूव। चलो लिखो, आया समझ में, बहुत आसान है, खाली यहीं पे थोड़ा सा समझ लेना है एकांतर कोण को।